प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु प्रतिदिन अपनी आशीषों में अपने प्रेम, अगुवाई और उदारता से भरपूरी के साथ हमें आशीष देता ही है। वो किसी भी दिन आशीष देना बंद नहीं करता है। एक सवाल जो अय्यूब ने पूछा, आज वही हमारा मनन है। अय्यूब 21 उसका 15 से, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? मैं पहले हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से को ले रहा हूं। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? आज दुनिया में आप देखेंगे ऐसे सैकड़ों ही नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जो प्रार्थना के बारे में ये सवाल करते हैं, प्रार्थना से भला क्या होगा? प्रार्थना से क्या होगा? बहुत सारे लोग प्रार्थना को बहुत डिस्पाइज करते हैं। एक बार मुझे इसी के साथ याद आता है, एक पास्टर साहब की पत्नी ने मुझसे कहा कि हम चर्च बना रहे हैं और आप हमारी सहायता कीजिएगा। मैं उन दिनों बाइबल कॉलेज का स्टाफ हुआ करता था। मैंने कहा हम जरूर दुआ करेंगे। तो वो एकदम से नाराज हो गई, कहने लगी आप दुआ करेंगे? मैंने कहा सबसे बड़ी जरूरत तो दुआ है। नहीं, बोले आप अगर पैसा दे सकते हैं तो दीजिए, आपकी दुआ की जरूरत नहीं है हमें। मैंने कहा तो फिर मेरा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मेरी दुआ की जरूरत आपको नहीं है तो मेरा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। आपने दुआ को तुच्छ जाना है। बोला अरे दुआ तो सब बोलते हैं, सब करते हैं, वो पैसा कोई नहीं देता है, मदद कोई नहीं करता, आप मदद करें हमारी। मैंने उनकी मदद नहीं की क्योंकि मुझे बड़ा शौक लगा कि जो इंसान प्रार्थना को, तो ये किस तरीके से, ये तो वही बात हो गई जैसा हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि घर को यदि यहोवा ना बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। ये तो यही बात हो रही है। ये परमेश्वर की सहायता से नहीं बनाना चाहते, ये परमेश्वर से प्रार्थना के बल पर आशीष नहीं पाना चाहते। इसी तरह ये अकेली स्त्री नहीं है। अब पास्टर की पत्नी होते हुए भी उसको प्रार्थना की सामर्थ्य और शक्ति को अंडरमाइन करने की हिम्मत हुई। आम विश्वासी भी हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे तथाकथित प्रभु के सेवक भी हैं जो प्रार्थना की शक्ति को कमजोर समझते हैं और कहते हैं क्या होगा प्रार्थना से, क्या होगा? तो मैं आज इस मनन के द्वारा बताना चाहता हूं कि प्रार्थना से क्या होगा, क्या होता है और क्या होता आया है। प्रभु यीशु ने हम सबसे बड़ा उदाहरण उनके जीवन से आरंभ करें। अगर प्रार्थना से कुछ नहीं होता तो प्रभु यीशु न तो अपने जीवन में प्रार्थना को इतना महत्व देते। बड़े सवेरे लिखा है उठ करके प्रार्थना के लिए पहाड़ पर अकेले चले जाया करते थे, और लिखा है वो आत्मा से भरकर मंदिर में आते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे। मैं यहां तक भी जानता हूं कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं और सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं। उनको प्रार्थना करके सामर्थ पाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी काम को अंजाम देने के लिए उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो हमसे प्रार्थना डिमांड करते हैं, इसका मतलब उनके स्वभाव में, उनके स्वरूप में भी प्रार्थना है। Whatever God demands from his disciples, his followers, God has it in his character. अगर वो कहता है कि वचन पढ़ो, परमेश्वर भी वचन पे मन लगाता है। अगर वो कहता है प्रार्थना करो, तो परमेश्वर भी प्रार्थना करता है। अगर वो कहता है उपवास रखो,
तो परमेश्वर भी उपवास रखता है। उपवास, सच्चे उपवास से ही प्रसन्न होता है। कुछ बातें हैं जो प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है, क्या करती है, उन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है कि प्रार्थना विनती करें तो हमें क्या लाभ होगा। तो कुछ लाभ या लाभों पर हम वर्णन करना चाहते हैं। पहला लाभ है यशायाह 40 उसके 28 से 31 में। यशायाह 40 28 से 31। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या देता है? बल और सामर्थ देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम बल पाते हैं, हम शक्ति पाते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों को बल प्राप्त होता है, सामर्थ प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। प्रियो, ये शारीरिक शक्ति भी है, ये आत्मिक शक्ति और बल भी है। ये दोनों तरह का बल है जो परमेश्वर से हमको मिलता है। और जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट शब्द के कुछ अर्थ बताए हैं। पहला, जैसे इंतजार करना। आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं और आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट में, 20 मिनट में गाड़ी आने वाली है। या एयरपोर्ट पर गए हैं, आप 4 घंटे पहले पहुंच गए हैं, 3 घंटे, और अब आपको प्लेन के उड़ने का इंतजार है। इस तरह से कोई चीज हमको मिलने वाली है, हम उसके मिलने की आशा में उसका इंतजार करते हैं। वी वेट अपॉन, एक ये अर्थ है उसका। एक और अर्थ है कि पिता अपने बच्चे से जैसे कहता है, रुको। बच्चे ने कुछ मांगा है, पिता ने कहा अभी रुको। इंतजार का मतलब है, जो बाट जोहने का मतलब है, अभी थोड़ा सा रुको। बाट जोहने का मतलब रुकना भी है, कि अभी इस चीज के लिए रुको, परमेश्वर करने वाला है। और एक तीसरा अर्थ है, वो है कि जैसे 3 रस्सों को हम आपस में बांटते हैं, उसके वो मिलाते हैं, उसको जैसे ट्विस्टिंग कहते हैं। वेट अपॉन एंट्वाइनिंग। जो हम वेट अपॉन में परमेश्वर के साथ एंट्वाइन हो जाते हैं। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट एंड अस, वी एंट्वाइन टुगेदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग अपॉन। परमेश्वर की बात जो होने का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, लिपट जाना। एक जैसे कई तांत होती हैं रस्सी में, उनमें से एक तांत बनकर उसमें शामिल हो जाना। सो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा देता है। इफिसियों 6 और उसका 10 हम देखते हैं। इफिसियों 6 और उसका 10 लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन योरसेल्फ इन द पावर ऑफ गॉड और इन द इफेक्ट ऑफ द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनो।
हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हमें प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा बलवंत बनना है। We have to strengthen ourselves every day in the power of God. तो ये प्रार्थना की शक्ति है जो हमें प्रतिदिन बलवंत बनाती है। एक दूसरी आशीष है, मत्ती 7:7 से 11 तक में मिलती है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह प्रार्थना के विषय में है। हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि हम परमेश्वर से मांगते हैं, और ये वाक्य आदेशात्मक है। अगर इसकी रचना पर आप ध्यान करेंगे, इसके व्याकरण की रचना पर, तो ये एक इंपेरेटिव है, मतलब आदेश है। आप इसे निवेदन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक आदेश कहूंगा हर एक विश्वासी के जीवन के लिए। परमेश्वर का ये आदेश है कि हम प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करें और ढूंढें। किस तरह ढूंढेंगे? यह भी प्रार्थना का ही हिस्सा है। ढूंढना भी प्रार्थना का हिस्सा है। पाएंगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? उदाहरण भी हमको समझना है। मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? वो तो इंतजार कर रहा है, मतलब अच्छी वस्तुएं हमें देने के लिए, लेकिन वो मांगने वालों को ढूंढता भी है। He is looking for the prayer warriors, the seekers, the knockers, the ones who ask, जो मांगते हैं। कौन मुझसे मांगता है? हम अपने घर में भी अपने माता पिता से अपनी आवश्यकता की चीजें मांगते हैं, क्योंकि हम कभी इतने सक्षम नहीं हैं कि हम सब कुछ अपने आप कर लें, हर चीज अपने आप पैदा कर लें। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना ही होगा। हमारे पास कितने भी धन संपत्ति, ज्ञान और फेवर और बल और ये सब हो जाए, we must still continue to depend on God. कितना भी कुछ हमारे पास हो, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना ही होगा। तीसरी चीज हम पाते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? यूहन्ना 16, 23 और 24। जॉन चैप्टर 16, 23 एंड 24 लिखा है यहां पर। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। यस, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहूंगा, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? अपना आनंद पूरा करने के लिए। प्रार्थना से क्या मिलेगा? क्या लाभ है? आनंद मिलेगा। प्रार्थना से हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। इंसान अपने आनंद के लिए क्या नहीं करता है? पेट भरना कम, आनंदित होने के लिए ज्यादा खाता है। तो पेट तो दाल चावल से घर में भी भर सकता है, रोटी सब्जी, लेकिन वो बहुत अच्छे और महंगे होटल में क्यों जाता है? और खाने के बाद स्टेटमेंट क्या होता है उसका? मजा आ गया, आनंद आ गया, तबीयत खुश हो गई। अरे सिंपली बोलो ना, पेट भर गया। कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेंगे मजा आ गया, आनंद आ गया, खुश हो गई तबीयत। तो इतने महंगे होटल में पेट भरने के लिए नहीं गया था, आनंद के लिए गया था।
उस ही तरह से जिंदगी में और भी बहुत कुछ हम करते हैं जो केवल आवश्यकता की पूर्ति तक सीमित नहीं है, उसमें भी हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। एक सस्ती कार से आपका काम चल सकता था, लेकिन आपने कितना महंगी कार ली, कितना आलीशान घर बनाया। लोग कहते हैं आपका घर देख के मजा आ गया, आनंद आ गया। कुछ लोग आपसे मिलते हैं, आपसे मिलकर कहते हैं आनंद आ गया। शायद फोन पर बात करके भी कहते होंगे, 2 मिनट आपसे बात हुई, आनंद आ गया। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे मिलकर वो भी आनंदित होता है और हमको भी आनंदित करता है। हम प्रार्थना भला क्यों करें? आनंदित होने के लिए। और कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सी चीजें हमें आनंदित करती हैं, लोग आनंदित करते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा धन दौलत, ये सब हमें आनंदित करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा की जिस आनंद की भूख हमारी आत्मा में है, वो परमेश्वर से मिलती है और वो आनंद प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होता है। अगर आपने आज प्रार्थना नहीं की है, आपने न तो अपने आत्मा को आनंदित किया, न परमेश्वर को आनंदित किया है। जैसे आप सुबह उठे, अपना बैग उठाया और ड्यूटी पर निकल गए, किसी को भी आपने नमस्ते नहीं बोला, जा रहा हूं नहीं बोला, अपना ख्याल रखना नहीं बोला, ना मम्मी को, ना पापा को, ना बीबी को, ना बच्चों को। सब उठे सवेरे, कहाँ है भैया? वो तो 4 बजे ही ड्यूटी निकल गए, बोला भी नहीं। ठीक ठाक तो था ना, बोला नहीं, बोल के नहीं गया। ऐसा लगता है कोई आनंद अधूरा है। तुरंत मां फोन करेगी, बेटा कैसा है तू, तूने खाना खाया? एक माँ ही पूछती है ये सवाल, या बाप भी पूछता हो, आज तू बोल के नहीं गया बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा देर हो गया तो इसलिए जल्दी से उठा और मैं अपना गाड़ी पकड़ी और चला आया, मैं इसलिए सॉरी, अभी मुझे फुर्सत नहीं थी, मैं फ़ोन करने ही वाला था। आप लोग कैसे हो, खाना खा लिए, सब ठीक है, बच्चे स्कूल गए? हाँ, और पत्नी कैसी हैं? ठीक है बेटा, सब लोग अच्छे हैं, सब तुम्हारी बात कर रहे थे, तुम बिना बोले निकल गए चुपचाप, पता ही नहीं चला हमको। ऐसा लगा कि हमारा आनंद सुबह से अधूरा रह गया है। एक दूसरे को नहीं मिलना है, या कोई मन मुटाव में उधर बैठा है उधर बैठा है, कोई चीज मिसिंग है, वो है आनंद। अगर आप मन मुटाव के साथ बैठे रहेंगे, आप मिस करते रहेंगे, आनंद को मिस करते रहेंगे। और जैसे ही आपका मन मुटाव खत्म होगा, गलतफहमी दूर होगी, दोस्ती फिर से कायम होगी, आनंद आ जाएगा, बातचीत से आनंद होगा, खाना खाने खिलाने से आनंद होगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं से हमारी जिंदगी को अपने आनंद से भरता है। और ये न सोचें केवल हमें ही आनंद मिलता है, परमेश्वर भी हमसे मिलकर आनंदित होना चाहता है। प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं है, प्रार्थना का एक और अर्थ जो मैंने निकाला है वो यह है, इट इज विजिटिंग गॉड्स हेवन, गॉड एंड हेवन। प्रार्थना परमेश्वर से भेंट और परमेश्वर के स्वर्ग से भेंट और परमेश्वर की आशीषों से जो है टैप करना है, पाना है। प्रार्थना ये है, इट इज विजिटिंग गॉड, हिज प्रेजेंस, हिज हेवन। प्रार्थना परमेश्वर से भेंट करना है। दुनिया में लोग प्रार्थना का सहारा केवल तभी लेते हैं जब उन्हें कोई जरूरत है, जब कोई चीज चाहिए और वो अपनी ताकत से हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा खत्म हो गया है, सारे दूसरे साधन खत्म हो गए, या बीमारी है, अब दवाई से ठीक नहीं हो रहा है,
इतना पैसा नहीं है कि और बड़े महंगे इलाज में जाकर ठीक हो सकें। अब प्रार्थना का सहारा रह गया, आखिरी चारा, प्रार्थना बेचारा। तो चलो भाई दुआ कर दो। किसे फोन लगाएं, किसकी दुआ से हम चंगे हो सकते हैं, ये भी उस समय सोचा जाता है। उनको लगता है कि हर किसी की दुआ से हम चंगे भी शायद नहीं हो पाए, तो किसी बड़े प्रार्थना के योद्धा को लगाओ जिसकी प्रार्थना प्रभु अनसुनी कर ही नहीं सकता, जैसे सैमुअल के समान, जैसे मूसा जैसे किसी को प्रार्थना के लिए फोन लगाओ, मूसा या सैमुअल। हाँ भाई, मूसा सैमुअल तो हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी परमेश्वर के साथ सही संबंध में आना होगा, रिश्ता सही करना होगा, तभी तो हर एक मूसा, हर एक सैमुअल और पतरस और पौलुस की प्रार्थना से हम बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। तो प्रार्थना केवल हमें चंगाई के लिए, दुनिया की आशीषों के लिए तो है ही, लेकिन इससे भी बड़े प्रार्थना के आवश्यकता है जो हमें देखना चाहिए। और एक और आशीष है कि प्रार्थना के द्वारा हमारी अनुग्रह की सप्लाई बढ़ती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:7-10, दूसरा कुरिन्थियों 12:7-10। मेरे साथ बाइबल जरूर निकालें। यहां पर लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अब हम नहीं जानते पौलुस के जीवन में कौन सा कांटा था, रहने दो, लेकिन जो बात जानने के लिए जरूरी है वो ये कि तकलीफ में भी परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा जरूरी है। जो चीज हमारे जीवन में जरूरी है वो है अनुग्रह, चंगाई से बढ़कर के, मुसीबत के हटने से बढ़कर। शद्रक मेशक अबेदनगो की मुसीबत को ईश्वर ने नहीं हटाया, लेकिन उसने ऐसा अनुग्रह भेजा कि वो मुसीबत उनका कुछ न बिगाड़ सकी। दानियल कि शेरों की मांद में शेरों को मौत की नींद नहीं सुलाया, दानियल को जीवित उनमें भेज दिया और उन सबको जिंदा रखा, लेकिन अपना अनुग्रह भेजकर उसने दानियल की रक्षा कर दी। हमको वही चाहिए। तो पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है कि कांटा निकल जाए, लेकिन प्रभु ने तीनों बार कहा, कांटा तो नहीं निकालूंगा, अपना अनुग्रह बहुतायत से दूंगा। तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? बहुत सारी परिस्थितियां हमारी परमेश्वर नहीं बदलना चाहता। कुछ ऐसे लोग भी होंगे हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं कि ये कांटे दूर हो जाएं। चर्च में होंगे तो पास्टर सोचता है ये कांटे निकल जाएं, प्रभु नहीं निकालता। कुछ विश्वासी सोचते हैं कि हमारा पास्टर हमारा कांटा है, निकल जाए, प्रभु नहीं निकालता, लेकिन सबको अनुग्रह देता है। इसको सहन करो, सहन करो इसको। ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में सहन करने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। चाहे लोग हों, चाहे कांटे वाली परिस्थितियां हों, चाहे मुसीबतें हों जो हमें आंसुओं के साथ रुलाती हों, परमेश्वर दूर कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि ये भी तुम्हारे जीवन में बना रहे। पौलुस के लिए क्या उद्देश्य था? कि पौलुस फूल न जाए, घमंड से न भर जाए।
नम्र बना रहे, हमारी नम्रता के लिए, हमारी हलीमी के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे कांटों को, ऐसे लोगों को शायद दूर न करके हमें अपना अनुग्रह बहुतायत से देगी। चलो, वो जो करें करने दो, हम तो प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे। एक और चीज है, फिलिप्पी 4:6-7 में हम पढ़ते हैं। फिलिप्पी 4:6-7 यहां लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कि हमारे मन और हमारे हृदय सुरक्षित रहें। क्या खतरा है भी हमारे हृदय को? हाँ, सबसे ज्यादा खतरे हृदय पर ही हैं, हमारे मन पर ही हैं। शैतान इसे ही अपना निशाना बना, अगर इसको उसने कब्जे में कर लिया तो सारा मनुष्य उसके कब्जे में आ गया। इफ यू कैन कंट्रोल somebody's heart, you can control his entire life, his being, his personality. यदि आप उसके दिल को कब्जे में कर, तो शैतान भी वही काम करना चाहता है। तो ये हमारी रोज की जरूरत है, दैट वी फोर्टिफाई आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स। अपने मनों की, अपने हृदयों को हम बलवंत करें, मजबूत करें, टू fortify them. And how does that happen? It happens through prayer. ये प्रार्थना से होता है। क्यों करें प्रार्थना? अय्यूब जी, इसलिए तो तुम्हारा हृदय विचलित हो रहा है। अय्यूब कितना विचलित हुआ, व्याकुल हुआ, अपने दुखों के कारण, अपनी हानियों के कारण, अपने साथ हुए व्यवहार के कारण। एक तरफ वो देखता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, वो ये देखता है कि वो कितना धर्मी, धार्मिक, ईश्वर से डरने वाला है। यानी कि वो अपने आप को सोचता हो कि मेरे जैसा ईश्वर का कोई भक्त होगा ही नहीं, और मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। कौन सा हिस्सा उसकी जिंदगी का शैतान ने नहीं छुआ? सवाल तो बनता है, लेकिन यह भी सावधान रहें कि कैसा सवाल बना रहे। फिर भी हर सवाल का जवाब परमेश्वर के पास है। कोई क्यों प्रार्थना करे पूछता है, क्यों उसकी आराधना करे, क्यों उसकी सेवा करे? सेवा करने से अगर ये फल मिलता है, पूरा परिवार मेरा नष्ट हो गया, मेरा सारा धन दौलत चली गई, मेरे खेतों में जो फसलें थी उनमें भी आग लग गई, और पूरे नगर में मेरी निंदा हो रही है, लोग मुझ पर बातें करते हैं, मैं घर से निकाल दिया गया हूं, नौकर चाकर भी मेरी नहीं सुनते, और मैं एक ठीकरे का टुकड़ा लेकर के, ठीकरा लेकर बैठा अपने शरीर को खुजा रहा हूं, राख पर बैठा हूं। पत्नी तक का व्यवहार बदल गया है, वो मेरी मौत की दुआ कर रही है, सलाह देकर गई है। तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? क्या लाभ, क्या फायदा, क्या मतलब? क्यों सर्वशक्तिमान की सेवा करूं? क्या मिलेगा? क्या मिला मुझे? मैंने वो सब किया, मैंने सेवा भी की, मैंने प्रार्थना भी की, आज मैं कहां बैठा हूं? शायद कह रहा हूं ये मेरा अंत है, लेकिन वो उसका अंत नहीं था। वो तो एक परीक्षा थी, उस परीक्षा से निकलना जरूरी था।
सो परमेश्वर हमें सिखाता है कि इन परिस्थितियों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में हमारे हृदय व्याकुल हो जाते हैं, कच्चे हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु उनसे छूटने वाले थे। जब कोई प्रिय छूटता है, हृदय व्याकुल होते हैं। व्याकुलता का मतलब है कमजोर हो जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, संशय आने लगते हैं। और कमजोर हृदय का होना मौत को भी दावत दे सकता है। तो प्रार्थना का इसमें बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है कि हमारे हृदय को बनाता है, ताकतवर बनाता है। सो हमने एक और चीज पर हम मनन करके बंद करेंगे। याकूब 4 और उसका 8 वहां कहता है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति का फायदा इसमें हमको मिलता है। याकूब 4 और उसका 8 यहां लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लाती है। प्रेयर ब्रिंग्स अस इन फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संगति कैसे रखते हैं? वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से। तो परमेश्वर के साथ हमारी संगति को हमें मजबूत करना ही है। वी हैव टू स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई आवर फेलोशिप विद गॉड। सो प्रार्थना के बहुत सारे फायदे हैं और प्रार्थना एक जरूरी कार्य है, एक डिमांडेड कार्य, मतलब परमेश्वर ने इसकी मांग की है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य से प्रतिदिन निकलने की मांग की है। यू हैव टू राइज इन द मॉर्निंग, उसको सुबह उगना ही है। विश्वासियों से भी डिमांड है, यू मस्ट राइज इन द मॉर्निंग टू हैव फेलोशिप विद गॉड एंड रिमेन इन फेलोशिप विद गॉड थ्रू आउट द डे। परमेश्वर की संगति में बने रहना है, नॉट ओनली थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट आवर लाइफ। अपने जीवन भर हमें परमेश्वर की संगति में बने ही रहना है। प्रभु हम सबकी मदद करे, प्रार्थना के महत्व को सीखें, इसकी जरूरत को सीखें और ये सीखें कि ये कितनी अत्यंत आवश्यक है। हम इसके बिना एक दिन अपने कदम को आगे न बढ़ाएं और न बिस्तर में बिना प्रार्थना के जाएं, और बिस्तर में पड़े पड़े बिछौने पर भी हम प्रार्थना के ही स्वभाव में रहें। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देता है और आज्ञा देता है, और प्रार्थना की आशीषें हमें प्रतिदिन आप प्रदान करते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, अपने हाथ बढ़ाकर हमारी प्रार्थनाहीनता के जीवन को हमें माफ कर, प्रभु जी हमें क्षमा कर, और परमेश्वर हमारे अंदर प्रार्थना का स्वभाव डाल दे कि पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर हम सही रीति से, ठीक रीति से और आत्मा की भरपूरी के साथ प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर आपके साथ संगति रखें, अपने मन को मजबूत करें, अपने आत्मिक जीवन को आशीषों से और आपके आनंद से और अधिक भरते चले जाएं। सहायता और मदद कर, प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आज तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर देते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।